सुबह उठ करके अपने गुरुओं का ध्यान करते थे, उनको चरण स्पर्श करते थे, माता विश्वास की पिता बोलते थे, 4 बजे उठ जाते। आज के समय में लोग 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, कई कई ऐसे बच्चे कि 11-11 बजे तक सोते रहते पढ़ते। पर पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में अगर 4 बजे को उठा नहीं दिखाई देता तो एक दूसरे से पूछते, भाई क्या है, उस पड़ोसी आदमी खाली बात क्या है, ये 4 बजे उठाने आते तो बड़ा चिंता हो जाती। आजकल अगर तुम 4 बजे उठ जाओ तो पड़ोसी दूसरा पूछने है कि बात क्या है जो आज 4 बजे उठी है। ये कितना अंतर। आजकल 4 बजे अगर आप उठेंगे तो पड़ोसी पूछ नहीं आता, सब ठीक ठाक रहे तो 4 बजे उठे बैठे हो, इतना परिवर्तन। राम को वनवास हुआ, सीता जी साथ तैयार हुई। आगे देखो जो चलती कथा, यहाँ से सीता जी ने भी आगे को वनवास जाने के लिए कथा को बढ़ाया। उसके बाद में पंचवटी में के अंदर में शहुनका ने कहा ये पंचवटी मांगे तो पंचवटी में आगे के लिए रुक जाएंगे, इसी से कथा को बढ़ाना है। तो सत्संग राम और सीता और लक्ष्मण, राम वक्ता है, सीता लक्ष्मण सुनने वाले हैं, 3 के 3 सत्संग करते हैं। आजकल के जमाने में क्या हुआ, अगर 3 आदमी है तो बैठ के लड़ाई करेंगे, भगवान की बात कभी नहीं करेंगे। कहाँ सीखेंगे बच्चे हमारे, कहाँ संस्कार सीखेंगे। पर देखो 5 सत्संग समापन हुआ, तभी शहुनका आई और शहुनका जब तक सत्संग चलता रहा तो शहुनका नहीं है। और भगवान राम से बोला कि हम कुंवारी हैं, हमें शादी कर। भगवान ने कहा हमारे साथ हमारी पत्नी है, हम शादीशुदा हैं, हमारे भाई कुंवारे हैं, लक्ष्मण है, मुझे शादी करनी। लक्ष्मण तरह भेज दिया। कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मण झूठ बोले, राम झूठ बोले, भाई कुंवारे। अरे जब राम झूठ बोले तो शहुनका भी तो झूठ बोली, शहुनका भी तो शादी हो चुकी थी, वो कुंवारी क्यों बोली? जब वो झूठ बोली तो उन्होंने भी झूठ बोला। कभी राम पे कभी लक्ष्मण पे भगवान ने सलाह के नाक काट दिया, नाक काट दिया। आगे भगवान राम ने कहा, रावण ने खरदूषण को भेजा, तालिका को भेजा, तालिका आई, तालिका को भगवान ने भी पहुंचा दिया। खरदूषण पीछे गए। फिर कथा आगे के लिए बढ़नी थी। अब सीता माता, राम ने कहा लक्ष्मण से तुम लकड़ी लेके आओ जंगल में खाना बनाने के लिए। चित्रकूट में लक्ष्मण को भेज दिया और सीता माता से कहा कि तुम जब तक अग्नि में वास करो, जब तक करो अग्नि में वासा, ये सीते तुम जब तक करो अग्नि में वासा, मैं तो निशाचर नासा। अग्नि को सौंपा है। जो आप लोग कहते कि औरत की परीक्षा ली, नहीं, सीता माता को तो छू भी नहीं सकता था। जब उनकी परछाई को रावण इतना डरता था तो सीता माता का हाथ पकड़ के कैसे ले जा सकता? नहीं ले सकता। ये सब माता की कृपा थी। राम कथा के अंदर में सीता माता को अग्नि को सौंपा कि मैं जब वापस आऊंगा तब मैं आपसे लूंगा। तब तक सीता को की छाया को प्रकट किया।
और सीता छाया के रूप पर बैठ होगी और सीता जी कहीं वो प्रवेश कर दी। रावण सीता जी का हरण किया, ले गया। तो आप ये बताओ, सीता जी शोर मचा रही थी तो कौशलपुर वही नजदीक था, पास ही था, चार दूर भी ननिहाल तो साथी था। दशरथ वो जनक भी थे, वो भी सुन रहे थे। इसको लीला को आगे बढ़ाना था। रावण क्या ले जाता है, पर खूब चिल्लाते ही सीता बचाओ 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 बचाओ। कोई बचा नहीं रहा है, ना कौशलपुर वाले आए ना जनक आए। सबको पता कि रावण हाथ के लिए जा रही है, लीला है। इस लीला में सबको सहयोग है। रावण अपनी लीला को नहीं करते। सीता का हरण हुआ, फिर उसके बाद में रत्नावती आ गई। रत्नावती ने बढ़ाई इस कथा को आगे, जो तुलसीदास की बीवी थी। रत्नावती ने कहा कि बुराई बेशक मिल जाए, बाकी कथा को आगे बढ़ाना चाहिए तुलसीदास को। तुलसीदास जी पैदा हुए थे, माता पिता बचपन में मर गए थे, उन्हें कभी किसी का प्यार देखा ही नहीं था। प्यार कैसे होता है, प्यार कहते किसको है। जब रत्नावती से प्रेम प्यार साथी हुई और प्रेम रहने लगे, तब प्रेम में पागल हो गए उसके बीवी के। माता रत्नावती के पास प्यार में पागल हो गए, इतना प्रेम करने लगे। एक दिन रत्नावती अपने पियर को चली गई और तुलसीदास जी आए जब अपने घर में, तो रत्नावती को ना देख करके सब कहीं ढूंढ लिया, पूरा अपना घर तो कहीं दिखाई नहीं दी। तो प्रेम, मैंने कहा ना कि प्रेम में पागल हो गई। तो रत्नावती को जब ढूंढा नहीं मिला तो उनको पता लगा कि ससुराल में ये पियर भी गई है। रात के 12 बज गए थे। तुलसीदास जी अपनी बीवी के प्रेम में इतने पागल हुए। सावन भादव की रात थी, नदी बढ़ रही थी, वर्षा हो रही थी, बादल करक रहे थे, अंधकार छाया था, बिजली चमक रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कहते प्रेम में जब पागल हो जाता है आदमी से कुछ दिखाई नहीं देता। तुलसीदास जी ने घर से भागे, नदी पार जाना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिजली चमकती है। थोड़ी देर में देखा चमक में से दिखाई दी कि कोई लकड़ी आ रही है। तुलसीदास जी ने उसके पैर पकड़ करके पार हो गए। पार होकर के रत्नावती की तो अपनी पूरी नींद में सो रही थी। तुलसीदास जी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, सारे रास्ते बंद हैं। उन्होंने देखा एक रस्सी लटक रही है, उस रस्सी के सहारे दूसरी मंजिल पे पहुंच गए कि रत्नावती दूसरी मंजिल पे थी। दरजा खटखटाया, रत्नावती काफी देर बाद में दरजा खोला कि भाई इतनी रात में कौन आया है। तो देखा अपने पति को, तुलसीदास को। रत्नावती ने बोला, तुम इतनी रात में कैसे आए हो, किस प्रकार आए हो? कैसे पहुंचे आप? कहते हैं, रत्नावती कहती है, सावन भादों की रहनी अंधेरी, सावन भादों की रहनी अंधेरी, नदी तैर तुम आयो,
कच्छ मत्स्य और विश्वधारी तनिक नहीं दर खायो, गहारी निमिया माजा गायो दिल दुखायो बाल। कि भगवान नाम पूरब की तो थे हमारे पूरा से जितना प्रेम नारी से किए इतने सतगुण से करते बाल मां, गहारी निमिया मां जगाए दिल दुखाए बाल। कहने लगी तुमने रात में मेरा बड़ा दिल दुखाया है, जितना तुम हमसे किया प्रेम, हमसे अपनी पत्नी से किया, नारी से किया, उन्होंने भगवान से कहते तो भगवान प्रकट होते। ऐसी रात के अंदर में कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, एक से जानवर नदी के अंदर में है, तुम कैसे आए बताओ मुझे। तुम मोमबत्ती जलाई छोटी सी, पूरी चलो में दिखाता तुम कैसे आए। उन्होंने पहले तो बताया, नीचे उतरे, कहा ये नहीं लकड़ी, मैं लकड़ी के सहारे आया हूं। रत्नावती ने जब पास दिखाया, उसे डायरी दूर दिखाई तो देखा वो औरत का शरीर था, लाश थी। बोला तुम इतने प्रेम में अंधे हो गए हो, तुम्हें ये भी पता नहीं कि लकड़ी है कि औरत है, तुम इतना हमसे प्रेम करते हो। आज जो ये औरत पड़ी है ना, इसका भी पति भी इनसे इतना ही प्रेम करता था। इसके बढ़ जाने के बाद नदी में बहते हुए चली आई, तुम टांग पकड़ के आए। ये रक्त मांस की बनी हुई औरत आज सबकी बदबू मार रही है। यही हाल तुम्हारा और हमारा भी होगा। तुम्हें इतना प्रेम न थे, तुम्हें दिखाई नहीं देता। दूसरा उनका अब बताओ ऊपर कैसे चढ़े, तो बोला ये रस्सी से लाइट दिखाई, देखो तो रस्सी है, तो देखा वो सांप है। प्रेम में इतना अंधेर थे, इनको सांप रस्सी दिखाई दिया। रत्नावती ने कहा कि कोई सांप है। तब कहा रत्नावती ने, सावन भादों की रैनी तेरी नदी तैरे तुम आयो, और कच्छ मच्छी और विषधारी तनिक नहीं डर खायो, गाली मिया मां जगायो दिल दुखायो बाल मां, दिल दुखायो बाल मां, दिल दुखायो बाल मां, गाली मिया मां जगायो दिल दुखायो बाल मां। जितना प्रेम नारी से कीनो, जितना प्रेम नारी से कीनो, इतना प्रेम सदगुण से कीनो बाल मां, इतना प्रेम सदगुण से कीनो बाल मां, गाड़ी मिया मां जगायो दिल दुखायो